हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। और ये सेंटअप का क्वेश्चन पेपर है, आईसीएसई बोर्ड के लिए है, बट ये सीबीएसई को भी हेल्प करेगा। तो हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में है व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज नहीं होता है, क्या कांस्टेंट रहता है। तो इसमें वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, बट स्पीड नहीं चेंज होता है, तो इसमें स्पीड होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज़ 1.44 एंड टर्पेंटाइन इज़ 1.47। तो लाइट विल बी फास्टर। लाइट किस में फास्टर होगा? तो लाइट क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट का स्पीड जो होता है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाय वी किसी भी मीडियम में। तो जितना ज़्यादा वी एम होगा उतना ही कम म्यू होगा। तो इसका मतलब है कि जिसका म्यू का वैल्यू कम होगा उसका वेलोसिटी, लाइट में उसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो इसमें केरोसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है एंड इसमें बताना है कि वर्क डन किस कंडीशन में। यहाँ अगर नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है टॉप पे, तो इसमें वर्क डन हो रहा है, या फिर यहाँ से इस रास्ते ले जाया जाएगा पाथ 2 में। तो ये जानना है कि वर्क डन जो होता है पाथ डिपेंडेंट नहीं रहता है। वर्क डन मेनली यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये यहाँ पहुँच रहा है, चाहे ये इस रास्ते से आए या इस रास्ते से आए, तो दोनों केस में वर्क डन सेम होगा। ठीक है, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ 2 वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड हम लोगों का रेशियो दिया हुआ है 4:9 एंड इसकी लाउडनेस का हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो लाउडनेस क्या होते हैं, लाउडनेस इक्वल टू होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देना है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ 4 है, 9 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 36, तो 81, तो 16 रेशियो 81 होगा। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्जन इन फोटो सेल। फोटो सेल में क्या होता है, फोटो सेल में सन लाइट ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सेल है, इसलिए हम लोग लाइट टू केमिकल कहेंगे। सेल में हो रहा है ना, सेल को फिर हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज़ करते, तो यहाँ लाइट टू केमिकल होगा। फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस किस कलर के लिए, किस कलर वाले के लिए सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ होगा? ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। तो हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है ना, फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू का, क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू का। तो जिसका म्यू का वैल्यू लेस होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। तो म्यू का वैल्यू क्या होता है, किसके लिए लेस होता है, रेड के लिए लेस होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, इस तरह से 1/r1 r2 करके होता है। तो यहाँ पर म्यू और एफ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू का वैल्यू रेड के लिए कम होता है और रेड के लिए कम होगा, तो उसका फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। अब लाइट टेक्स 0.1 नैनो सेकेंड टू क्रॉस अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो थिकनेस निकालना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया, लाइट को इतना सेकंड लगता है किसी ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हम लोग को थिकनेस निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं सी बाय वी होता है किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी है। तो हम लोग इससे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, हम लोगों को सी और म्यू दिया हुआ है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸, सी का वैल्यू लिख दिए, और म्यू है 1.5, कट हो जाएगा तो 2 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, 2 × 10⁸ हो गया। अब हम लोग इससे हम लोगों को टाइम दिया, टाइम कितना लग रहा है, तो 0.1 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड मतलब क्या होता है, 10⁻⁹, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 10⁻10 सेकेंड लग गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है थिकनेस। थिकनेस मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी निकला 2 × 10⁸,
एंड ये है 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हम लोगों का ये इसका आंसर निकलेगा, तो इसमें बी हो जाएगा। अब बोल रहा है ह्यूमन आई में कैसा इमेज बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन उसको ब्रेन इन्वर्टेड को वो इरेक्ट करके परसीव करता है। इसके बाद है द साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, इतना हर्ज है एंड इतना मीटर, वो 1 सेकेंड में चलता है, तो वेवलेंथ निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोगों को साउंड वेव का फ्रिक्वेंसी दिया है एंड दिया है कि वो 19,200 मीटर 1 मिनट में चलती है। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। हम लोग जानते हैं या एफ लैम्डा बोल सकते हैं या एन लैम्डा बोल सकते हैं। तो जहाँ एन क्या फ्रिक्वेंसी है 550 हर्ज और लैम्डा निकालना है, v क्या हो गया, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया। इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो 320 आएगा। अब लैम्डा निकालना है, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू v/n, तो v है 320/550। इसको हम लोग कट कर लेंगे, 55 से इसको डिवाइड करेंगे तो 55 से डिवाइड करेंगे 32 को 6 से करते हैं, 6 5 जा 30, 6 5 जा 33, मतलब 0.6 से ये जस्ट कम आएगा, या इसको नियरली हम लोग 0.6 मान सकते हैं। तो नियरली 0.6 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। एक हैंडल ऑफ ए पायलर इज इतना मीटर एंड लेंथ ऑफ द पायलर दिया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड आर्म बाय एफर्ट आर्म, यही होता है लोड आर्म बाय एफर्ट आर्म। तो लोड आर्म हम लोग को दिया हैंडल का, पायलर का हैंडल जो है वो ये एफर्ट आर्म कहलाएगा, और लोड होगा दोनों पूरे लेंथ में से इसको माइनस करके, तो लोड आर्म हो गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 0.4 और ये हो गया 0.8, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। विच रेडिएशन कॉजेज फ्लोरेसेंस ऑन जिंक स्क्रीन पे कौन सा रेडिएशन करता है। नेक्स्ट है ए गर्ल कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। अगर कोई गर्ल 50 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर के बाद नहीं देख सकती, दैट मीन्स उसका फोकल लेंथ है, क्योंकि वो सारे रेज उसके 50 सेंटीमीटर पे ही कन्वर्ज होते हैं। तो ये फोकल लेंथ हम लोगों को दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। पावर इक्वल टू क्या होता है, और ये है ये मायोपिया का डिजीज़ है, मायोपिया में ही होता है कि ये, ठीक है, मायोपिया में हम लोग दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते। तो मायोपिया के करेक्टनेस के लिए क्या लगता है, कॉनकेव लेंस लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर -50 लेंगे, क्योंकि हम लोग को कॉनकेव लेंस का यूज़ करना है। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/1/2 2 पर आ गया -2 डायोप्टर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका -2 डायोप्टर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ बैट क्या प्रोड्यूस करती है, तो वो अल्ट्रा साउंड वेव प्रोड्यूस करती है। ये हो जाएगा फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट मोड्स आर इन द रेशियो। फ्रिक्वेंसी का क्या मोड होता है, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए 1 2 3 होता है, और वन साइड क्लोज रहता है और वन साइड ओपन होता है। तो ये दोनों फॉरेन ओपन ऑर्गन पाइप, ये दोनों तरफ से ओपन का दिया हुआ है। और अगर बोथ साइड ओपन अगर नहीं रहता तो 1 3, एक साइड ओपन रहने का 135 होता है, दोनों साइड ओपन रहेगा तो 1 2 3 होगा। किसी गिटार का हम लोग पिच कैसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसके हम लोग थिकनेस को घटा करके, टेंशन को बढ़ा करके, एंड उसके वायर के लेंथ को भी हम लोग घटा करके कर सकते हैं। तो इसमें ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर सकें। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं मैथ्स का एंड केमिस्ट्री के भी MCQs और उसके फिल इन द ब्लैंक्स का वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इसका सेक्शन बी का भी वीडियो चाहिए या फिर आप पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कहें, तो मैं इसका पूरा वीडियो बना कर दूँगी। और तब तक के लिए बाय।